हेलो एवरीवन, दीपेश दिस साइड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड इन दिस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और उनकी स्टेबिलिटी जो काफी कंफ्यूज करते हैं वो जानेंगे। तो ये जो लेक्चर है आईआईटी जैम 2022 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉज क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को पता लगाने के लिए और साथ में ही स्टेबिलिटी में भी काफी कंफ्यूजन होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जब भी हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक कॉमन चीज ये होती है जो एटम्स की पोजीशन है वो हमें बिल्कुल चेंज नहीं करनी होती। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जीओसी के, तो उसमें हमने काफी एग्जांपल्स देखे थे। जैसे हम ये एक एलाइलिक कैटायन लें तो इसमें ये वाला पाई बॉन्ड जो पी ऑर्बिटल्स हैं इन इस एम्प्टी पी ऑर्बिटल में जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पर आ जाएगा एंड डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्म हो जाएगा। तो इस केस में एटम जो थे वो एटम अपनी सेम पोजीशन पे रहे। एटम से हम मतलब क्या है कि जो ये कार्बन था वो अपनी सेम पोजीशन में रहे, सिर्फ सिंपली जो बॉन्ड था वो बॉन्ड इन दोनों पाई बॉन्ड से शिफ्ट होके इन दोनों पाई बॉन्ड के बीच में बन गया। सो हम यहाँ देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड का चेंज आ रहा है। सो क्या एग्जैक्टली बॉन्ड का ही चेंज आएगा? तो इसका आंसर है नो, कॉज कई बार लोन पेयर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड ले लूँ और यहाँ पर कोई OH ग्रुप अटैच्ड है, ठीक, एक एलाइलिक हाइड्रो अल्कोहल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, देन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, तो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे। अगेन यहाँ पर भी किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं हुई, सिंपली जो लोन पेयर है उसने यहाँ पर एक्ट करा है। ऐसे ही कई जो एटम्स होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं या बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो वो भी हम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ऐसा भी फॉर्म होता है। ठीक इसी सेम तरीके से जैसे हम सल्फेट की बात करें तो यहाँ पर भी अगेन मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज आगे आता है तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इधर जाता है, तो S अब इस वाले के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज, O नेगेटिव एंड देन डबल बॉन्ड। सो ऐसा भी एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकता है सल्फेट का। सो यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है कि ऑक्सीजन की जो पोजिशन है वो चेंज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड चेंज हो रहे हैं। तो ऐसे ही सेम कंसेप्ट हमें अपने क्वेश्चंस पे लगाना है जो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी। ठीक, तो ये जो क्वेश्चंस है आई थिंक ये जैम 2014 में आया था। सो इसमें बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्पीसीज इज आर। तो ये एक्चुअली में MSQ टाइप का है। MSQ में क्या होता है, आपको जो सही आंसर्स है वही सिलेक्ट करने होते हैं, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती, सिर्फ एग्जैक्ट आंसर सही करोगे जो करेक्ट है देन मार्क्स मिलेंगे। सो हम यहाँ पर देखते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रक्चर दिखा रखा है एंड बोला फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स। तो क्या फर्स्ट और सेकंड रेजोनेंट स्ट्रक्चर हैं? तो अगर हम इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर देखो ये वाला ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक H एटम आ गया है। तो यहाँ पर हुआ क्या, फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक हाइड्रोजन एटम जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पे आके इस पे नेगेटिव आ गया होगा, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया होगा, H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के साथ जुड़ गया होगा। तो एक्चुअली में इस हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हुई है, तो हम कह सकते हैं ये एक रेजोनेंस का एग्जांपल नहीं है, ये एक्चुअली में टॉटोमराइजेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे आने वाले लेक्चरों में। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। देन सेकेंड एंड थर्ड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम सेकेंड और थर्ड को देखें तो वो एग्जैक्टली तुम्हें सेम नजर में आ रहे, बस यहाँ पर सिस और ट्रांस का आइसोमरिज्म आ रहा है। ठीक, तो ये भी एक गलत ऑप्शन हो गया, है ना। सेकंड एंड थर्ड आर डायस्टीरियोमर्स। तो सेकंड और थर्ड डायस्टीरियोमर्स हो सकते हैं बिकॉज यहाँ पे देखो ये एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है और ये एक सिस फॉर्म कर रहा है, तो हाँ ये डायस्टीरियोमर्स हैं। सिस और ट्रांस जो आइसोमरिज्म होता है वो डायस्टीरियोमर्स का एग्जांपल होता है। देन थर्ड इज ए टॉटोमर ऑफ फर्स्ट। तो थर्ड क्या टॉटोमर है फर्स्ट का? यस हम कह सकते हैं। तो C और D जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि जो थर्ड और फर्स्ट थे, क्योंकि सेकंड और थर्ड तो हमें सेम नजर में आ रहे थे, बस सिंपली सिस और ट्रांस जो है उसका डिफरेंस आ रहा है। तो C और D करेक्ट ऑप्शन था, तो अगर ये मार्क किए होते तो करेक्ट नंबर मिल जाते। सेम ऐसे ही ये किसी और ईयर में आया था सवाल कि इसमें स्टेबिलिटी का बताना है इन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का। तो इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या एक फिनाइल रिंग अटैच्ड है, यहाँ पर ये एलाइल कैटायन है, यहाँ पर ये 3 डिग्री का कैटायन है। ठीक,
तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल तो फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब ये जो कार्बोकेटाइन होता है ना, इसको हम अलग से भी पढ़ते हैं, जिसमें बैंड्स रूल वायलेट होता है कि यहाँ पर जो ये वाला कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकता। ठीक है, जो बैंड्स रूल कहता है कि ये वाला जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर 120 डिग्री पॉसिबल ही नहीं हो सकता sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का, तो ये तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज हुआ। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए उस ऑप्शन में, है ना। और फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होना ही चाहिए, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल है एंड देन यहाँ पर है। ठीक, तो फर्स्ट वाला देन ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, सेकंड तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड को लीस्ट स्टेबल बताया गया है, तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। तो हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी जो देखनी है वो हम आगे देखेंगे, पर यहाँ पर मैंने एक स्टेबिलिटी का बता दिया, आगे और लेक्चर में तुम्हें समझ में आ जाएगा। देन ये आया था जैम 2020 में, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा था क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर बना रखे हैं, लेकिन कंसेप्ट क्या है, सिंपल है कि आपके एटम में अगर चेंज आएगा तो हम बोलेंगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, अगर एटम में चेंज नहीं आता तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे। ठीक, तो ये सिंगल करेक्ट था, MCQ था, एक ही करेक्ट आंसर था। देन फर्स्ट सेकंड थर्ड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशंस में चेंजेस हैं, है ना। हाइड्रोजन की पोजीशन में चेंजेस हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो गलत। ठीक, देन फर्स्ट एंड सेकंड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर वेयरएज थ्री इज एन आइसोमर ऑफ 1 and 2। अगेन अगर मैं फर्स्ट और 2 को देखूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन पे हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर इस sp2 हाइब्रिडाइज वाले पे कार्बन पे हाइड्रोजन है, तो पोजीशन में चेंज आ गया। यहाँ 1 2 3 आप नंबरिंग कर सकते हो, ये 1 है ये 2 है, यहाँ पे 1 2 और 3, तो थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर सेम कार्बन भी अटैच है, तो यहाँ पे भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकते। फर्स्ट एंड थर्ड आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर 1 और 2 पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन पे अटैच है, तो एक्चुअली में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो एटम्स की पोजीशन देखनी है, सिंपल हो जाएगा आसान। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हम स्टेबिलिटी कैसे बताते हैं। बिकॉज क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे भी लास्ट ईयर जो पिछला हमने एग्जांपल देखा था वो भी वही एग्जांपल था कि स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है उसको हम एकदम जो मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बताया है उसी के हिसाब से करेंगे। तो मैंने पहले प्रायोरिटी में क्या रखा है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि न्यूट्रल होगा और जिसका मिनिमम चार्ज होगा, है ना। न्यूट्रल मतलब कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जीरो चार्ज होगा या फिर मिनिमम चार्ज होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। इन 2 एग्जांपल्स में ध्यान से देखो, समझ में आएगा। तो पहले वाले में यहाँ पर ये एसीटोन है, ठीक है, एसीटोन है, यहाँ पे एसीटोन है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये एसीटोन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है वो एक्चुअली में ब्रेक होके नेगेटिव और पॉजिटिव बन सकता है। फिर सिंपली क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा और एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ही, तो इसके बाद डबल बॉन्ड बना के मतलब पाई बॉन्ड बना लेगा, तो ये डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। तो हम कहेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक, ये न्यूट्रल है तो हम कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। नाउ ऐसे ही एग्जांपल यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ सकता है और ये n पे नेगेटिव चार्ज आ सकता है, तो नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बन गया, वापस से नेगेटिव आके ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर सकता है। लेकिन ज्यादा स्टेबल हम इसको ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक न्यूट्रल कंपाउंड बना है, क्योंकि दोनों कंपाउंड सेम है, बस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है। देखो एटम्स की पोजीशन सेम है, यहाँ पर भी 2 ही हाइड्रोजन थे, यहाँ पर भी 2 ही हाइड्रोजन है, सिंपली चेंज किसमें हुआ है, बॉन्ड में चेंज हुआ है, लॉन पेयर में चेंज हुआ है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर न्यूट्रल होगा एटम और मिनिमम चार्ज होगा तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ सेकंड पॉइंट क्या है, इसी प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करना है, प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर चार्ज इक्वल हो जाता है, अब कई क्वेश्चंस आएंगे जिसमें चार्ज इक्वल हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी लिखे हैं, तो पर आप सिंपली समझ सकते हो इस तरीके से कि ये वो नेगेटिव है। ठीक, तो इसमें वो ये नेगेटिव इधर जाएगा, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड था ये इस कार्बन में नेगेटिव चार्ज बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, कॉज सिर्फ लोन पेयर चेंज आया और पाई बॉन्ड में चेंज आया। ठीक, एटम में कोई पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे
चार्ज इक्वल है, यहाँ पर भी -1 चार्ज है ओवरऑल, यहाँ पर भी -1 चार्ज है ओवरऑल। तो यहाँ पर भी देखो CH3 यहाँ पे प्रोटोनेटेड एसीटोन ले रखा है हमने। इन एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि चार्ज इक्वल हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी देखो +1 चार्ज है ओवरऑल, यहाँ पर भी +1 चार्ज है ओवरऑल, यहाँ पर ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। तो हम इसके आगे पढ़े तो हम कहते हैं कि जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे, जिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसका एक रीजन भी है, शॉर्टकट तो हमने बोल दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, सिंपली कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है। तो उसका रीजन क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं उसमें जो ऑक्टेट होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी के फिल्ड अप होते हैं। तो अगर ऑक्टेट फिल्ड अप है, ऑक्टेट पूरा हो रहा है, तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए हम इसको ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे। अगेन यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में, जबकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो 3 पाई बॉन्ड वालों को हमने ज्यादा स्टेबल बोला, बेटर बोला, और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर पाई बॉन्ड कम है। तो अगर यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड आके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड हो जाते और ये ज्यादा स्टेबल हो जाता। तो पहला हो गया न्यूट्रल होना, चार्ज होना। अगर चार्ज भी इक्वल हो जाता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम देखेंगे। ठीक, इसको एज इट इज अपने नोट्स में उतारना काफी बेनिफिशियल होगा। देन अगेन थर्ड पार्ट आता है लोकेशन ऑफ चार्ज। अब लोकेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, सिंपली कि चार्ज किस एटम के ऊपर है ना। जैसे हमने अभी देखा कि ये एक स्ट्रक्चर था, वो नेगेटिव, और दूसरा एक स्ट्रक्चर है, इसी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये। तो ये O नेगेटिव जब वापस आएगा ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे डबल बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, है ना, इसको हटा दो। अब ये जो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनमें मैंने बोला पहले चार्ज देखो न्यूट्रल देखो, तो दोनों पर ही -1 चार्ज है। अगेन अगर मैं बोलता हूँ पाई बॉन्ड देखो, तो पाई बॉन्ड भी यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है। तो जो दोनों चीजें थे वो फेल होगी। तो इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कि चार्ज की लोकेशन क्या है। मतलब अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेफर रहेगा, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत पसंद होती है। तो अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन और कार्बन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा और इस कार्बन नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा। तो फिर हम बोलेंगे कि जो पहला हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक, ये हो गया मोर स्टेबल। तो लोकेशन ऑफ चार्ज हमें कैसे देखनी है कि किस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे ही हम नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन ऐसे देख सकते हैं। तो मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो फ्लोरीन भी ज्यादा स्टेबल होगा, देन ऑक्सीजन पे होगा, देन नाइट्रोजन पे होगा। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि चार्ज सेपरेशन हमें देखना है कि चार्ज के बीच में सेपरेशन कितना है। अब जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि अगर नेगेटिव चार्ज आपस में पास में किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। लेकिन जो अपोजिट चार्ज होंगे वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव अगर पास पास में हो तो वो चीज बेस्ट रहेगी। ठीक है, अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो बेस्ट क्या होगा कि ये नेगेटिव पॉजिटिव पास में रहे, और जो नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव है ये एक दूसरे से दूर रहे। तो ये जो पॉइंट है इसे हम क्वेश्चन में समझेंगे। अभी मैंने आगे बहुत क्वेश्चन डाले हैं इस वीडियो में, तो अभी देखना आगे। सो यहाँ पे मैंने अब एग्जांपल्स लिख दिए हैं, 4 पॉइंट बताए मैंने। पहला पॉइंट आपको देखना है न्यूट्रल हो या मिनिमम चार्ज हो, उसको पहले हम स्टेबिलिटी देंगे। सेकंड पॉइंट बोला कि अगर चार्जेस सेम आ जाते हैं तो हम जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसको ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे। एंड थर्ड बोला कि हमें चार्ज की लोकेशन देखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा या नेगेटिव चार्ज पे स्टेबल है, और अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। देन फोर्थ पार्ट की चार्ज का सेपरेशन कितना है। तो ये चारों पॉइंट ध्यान में रखने, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था कि न्यूट्रल हम बोलेंगे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें पहले स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं, पहले स्ट्रक्चर में 0 चार्ज है ना। और हम कह सकते हैं कि इसमें भी जो इसमें चार्ज है तो हम कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन थोड़ा सा रुकते हैं और समझते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके भी तो 0 आएगा,
है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके भी जीरो आएगा। तो यानी कि हम चार्ज के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, ओवरऑल जीरो। अगेन अब मैंने सेकंड पॉइंट बोला था कि पॉइंट हमें क्या देखना है, पाई बॉन्ड देखने हैं। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं, ये कार्बन कार्बन में दो पाई बॉन्ड है, सर दो, एक पाई बॉन्ड है और एक पॉइंट, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पाई बॉन्ड है। तो हम पाई बॉन्ड के बेसिस पे कहेंगे कि ये ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया। देन सेकंड पार्ट हम देखें तो यहाँ पे ओ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज अब आगे चलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक। सो अगेन समझ में आया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सिर्फ एटम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्टेबिलिटी हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम ओवरऑल चार्ज देखें तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पर भी -1 है, तो दोनों पे चार्ज सेम हो गया। अब किस पे बात आएगी कि हमें पाई बॉन्ड देखने हैं। अगर हम पाई बॉन्ड काउंट करें तो यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं, 3 पाई बॉन्ड है। कैसे, 1 2 और 3, ठीक। यहाँ पर भी इस बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। देन जो थर्ड पॉइंट था वो था चार्ज लोकेशन। तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जो कि क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक। देन अगेन सी वाला क्वेश्चन, इसमें देखो पहला पॉइंट चार्ज देखते हैं तो दोनों पे +1 है, +1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड कितने हैं। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड है। अगेन एंड देन थर्ड पॉइंट क्या था कि हमें चार्ज लोकेशन देखनी है। तो यहाँ पर भी कार्बन के पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक 3 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक 2 डिग्री कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो 3 डिग्री कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा, क्योंकि यहाँ पर इस CH3 से और इस CH3 से इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन भी आ रहा होगा। जब हाइपर कॉन्जुगेशन लेक्चर आएगा उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। तो अभी समझ सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है, ठीक। देन फिर अगेन डी ऑप्शन में देखें तो हमें यहाँ पर भी +1 चार्ज है, +1 चार्ज है। पहला चेक करा हमने न्यूट्रल है, तो या फिर चार्ज है, तो दोनों पे चार्ज सेम है। पाई बॉन्ड देखें तो यहाँ पर एक भी पाई बॉन्ड है, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा, काफी कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है और क्यों ज्यादा स्टेबल है। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज होकर ये कह सकते थे कि यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन तो पॉजिटिव चार्ज रख सकता है लेकिन ऑक्सीजन रख सकता, लेकिन वो यहाँ पर मिस कर जाएंगे। कंसेप्ट प्रेफरेंस क्या थी, पहला हमें देखना है न्यूट्रल है या फिर मिनिमम चार्ज है, उसके बाद हमें देखना है कि पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है। तो यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन के पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जो मैक्सिमम पाई बॉन्ड वाला कंसेप्ट है ना, वो ऑक्टेट रूल से ही निकल के आया है। एक शॉर्टकट तरीका है कि पाई बॉन्ड काउंट कर लो जिसमें मैक्सिमम वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना, ठीक। देन यहाँ पर अगेन हम ई ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, इसमें भी जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव देख के मत समझना कि यहाँ पे 2 चार्ज है, एक्चुअली में ओवरऑल क्या है, 0 चार्ज है। देन यहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखें तो सेकंड पॉइंट क्या था, पाई बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड दोनों में सेम है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ठीक। सो यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी एक पाई बॉन्ड, ठीक है, सिंपल हो गया। एंड यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा चार्ज लोकेशन हम देखें तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एंड देन फोर चार्ज सेपरेशन, ठीक। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड भी सेम है। एंड जो हम चार्ज सेपरेशन देखें या चार्ज लोकेशन देखें तो वो भी यहाँ पर नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी बताने की बात आ गई तो यहाँ पर सब कुछ सेम दिख रहा है, तो फिर हम जो पहला पॉइंट था उसी पे जाएंगे कि यहाँ पे ये वाला मॉलिक्यूल न्यूट्रल नजर में आ रहा है। न्यूट्रल तो ये भी है ओवरऑल में, लेकिन हमें यहाँ पे चार्जेस नहीं नजर में आ रहे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट से क्लियर हो जाएगा और बाकी के पॉइंट हमें नहीं लगाने। तो वापस में बैक टू फर्स्ट पॉइंट जाएंगे और कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल होगा। देन यहाँ पे ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन से। तो जो नेगेटिव चार्ज की पोजीशन है ना, अब देखो मैं चाहता तो उसी तरीके से जा सकता था, लेकिन हमें समझना क्या है कि यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज दोनों पे -1 है,
यहाँ पर साथ में पाई बॉन्ड भी दोनों में बराबर ही है। तो जो थर्ड पॉइंट था चार्ज की लोकेशन, उस पर हम डायरेक्ट आ गए। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा किस पॉइंट से डिफरेंशिएट हो जाएगा, मतलब किस पॉइंट से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव है ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि नेक्स्ट पॉइंट में इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम ग्रुप में बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर ग्रुप का ट्रेंड देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डाउन द ग्रुप जाने पे कम होती है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। देन अगेन ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों पे -1 है, पाई बॉन्ड भी सेम है, तो सिर्फ किस पे आ गया, चार्ज लोकेशन, जो थर्ड पॉइंट था। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या था, नेगेटिव -1 दोनों पे चार्ज है। -1 कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन के नेगेटिव चार्ज है। और फिर हम सेकंड पॉइंट देखें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करें तो 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 3 पाई बॉन्ड है ना। थर्ड पॉइंट क्या था, चार्ज लोकेशन। अब चार्ज लोकेशन डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। मुझे तो देखते ही पता लग गया था चार्ज लोकेशन डिफरेंशिएट होगा, लेकिन मैं तरीके से इसलिए करा रहा हूँ ताकि एक तरीका बन जाए आपको और फिर आसानी से आप पता लगा पाओ कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन से, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस ये भी हैं, है ना। इन क्वेश्चंस को ना पॉज करके एक बार ट्राई करना, है ना। तो देखो, पॉज कर लिया, ट्राई कर लिया, एक बार मैच कर लो। तो देखो यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना। पाई बॉन्ड भी सेम है, सेम चार्ज है ना, पाई बॉन्ड भी सेम है और दोनों पे -1 चार्ज है। यहाँ पे फ्लोरीन अपना इनेक्टिव इफेक्ट लगा रहा होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पर कोई भी स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। ठीक, ऐसे ये देखो, ये नाइट्रो कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। नाइट्रो कंपाउंड है कि कौन सा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर पाई बॉन्ड भी सेम है, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ एक पाई बॉन्ड है। चार्ज की बात करूं तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ओवरऑल -1 आ रहा है, यहाँ पर भी -1 आ रहा है। पाई बॉन्ड भी सेम है। तो थर्ड पॉइंट था चार्ज की लोकेशन, तो यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। देखो बाकी जो N पॉजिटिव और O- है वो दोनों एंटिटी सेम है। ठीक, तो यानी कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम कहेंगे ये वाला जो है मोर स्टेबल है। तो अब काफी चीजें क्लियर हो रही होंगी। चार जो बातें बताई हैं वो चारों ध्यान में रखना, क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखो -1 चार्ज, -1 चार्ज, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड कैसे, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, पहला सिग्मा, दूसरा 2 पाई बॉन्ड। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड ये रहा, 1 पाई बॉन्ड ये रहा। अब नेगेटिव चार्ज की पोजीशन देखो, चार्ज लोकेशन देखो, यहाँ पे एक कार्बन नेगेटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, सिमिलर केस में यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन है, ये इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जा रहा होगा। तो ये बिल्कुल पिछला केस हो गया। पाई बॉन्ड भी सेम है, चार्ज का हम लोकेशन देखें वो भी सेम है, तो ये जो है न्यूट्रल होगा, है ना। ये चीज क्या है, न्यूट्रल, हमें न्यूट्रल नजर आ रही है, तो ये ज्यादा स्टेबिलिटी हम इसकी बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर्स हैं, अलग अलग क्वेश्चंस के, गेट के, एग्जाम के, नेट के, कहीं भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा। अब ये जो क्वेश्चंस है ये काफी अलग अलग एग्जाम्स के, जेईई एडवांस, जेईई मेन, जैम, नेट, गेट, किसी ना किसी के प्रीवियस ईयर्स हैं। तो प्रीवियस ईयर्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो कंसेप्ट सीख रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो 4 बातें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बताना है। ठीक, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या था कि हमें न्यूट्रल देखना है, तो हमें न्यूट्रल ये नजर में आ रहा है। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज तो सब में मतलब 0 ही है, लेकिन न्यूट्रल हमें फर्स्ट वाला ज्यादा नजर में आ रहा है। देन अगर हम पाई बॉन्ड देखें तो पाई बॉन्ड यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, ध्यान से देखो, इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें भी 1 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 0 पाई बॉन्ड है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो चार्ज तो सब में सेम है। अगेन पाई बॉन्ड देख लिया, अब चार्ज की लोकेशन देखेंगे। तो पहले अगर हम पाई बॉन्ड के बेस पे डिवाइड करें तो पहला तो ज्यादा स्टेबल हो गया, मतलब हमें ऑप्शन देखना है इसमें फर्स्ट ज्यादा स्टेबल हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर भी फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। ठीक, अब फर्स्ट और फोर्थ में दोनों में 2 पाई है, तो मैंने क्यों बोला फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है, तो आपको भी पता है कि यहाँ पर नेगेटिव पोर्शन मुझे नजर में आ रहा है, जबकि ये क्या न्यूट्रल है। तो हमारा जो सी पॉइंट है वो तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया। देन फर्स्ट के बाद हम फोर्थ को ही रखे हैं क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो फर्स्ट के बाद फोर्थ यहाँ पे सेकंड तक रखा है, तो गलत होगी बात, गलत होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो क्वेश्चंस जो है सिर्फ 2 ऑप्शन देख के या 2 पॉइंट है 2 ऑर्डर से ही पता लग जाएगा, लेकिन हम ये भी डिस्कस करेंगे कि सेकंड को ज्यादा क्यों दिया, थर्ड को क्यों ज्यादा दिया। तो फर्स्ट फोर्थ तो समझ में आ गया, देन सेकंड और थर्ड में देखेंगे किसको ज्यादा रखना है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, पास में है। देखो सेपरेशन देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव अगर पास में होंगे तो काफी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव के चार्ज में क्या है, दूरी है। तो जो फोर्थ पॉइंट था ना चार्ज सेपरेशन वाला, वो यहाँ पे अप्लाई होगा कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में दूरी है, तो ये जो है लेस स्टेबल होगा और ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, तो हम कहेंगे सेकंड ज्यादा स्टेबल है थर्ड से। एंड देन लास्ट फिफ्थ में क्यों स्टेबल है, क्योंकि फिफ्थ में तो चार्जेस ही भरे पड़े बिना हाथ के। ठीक है, तो फोर्थ समझ में आ गया। देन ये अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला ये स्ट्रक्चर दे रखे हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम्हें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे आ गया एक हाइड्रोजन। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोजन एक एटम जिसकी पोजीशन बदली है। ठीक, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो नहीं सकते। फर्स्ट एंड फोर्थ है 4sp2 एटम, तो फर्स्ट और सेकंड में 4sp2 एटम्स है। देखो ये ऑक्सीजन sp2 हो गया, ये कार्बन sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया। ठीक है, तो ये चीज क्या है, इसमें देख लेते हैं। तो एक sp2 2 3 4, तो यहाँ पर भी क्या है 4sp2 एटम्स है, हो सकता है। फर्स्ट सेकंड आर डिफरेंट कंपाउंड, हाँ डिफरेंट तो है। एंड फर्स्ट है 4sp2 एटम, सेकंड है, ये शायद ऑप्शन मिस्टेक है, तो बी और सी जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक, विन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल देन द सेकंड। ठीक है, तो इसमें बोला कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पेयर में जो पहला है वो लेस स्टेबल है सेकंड से। तो अगर हम इसको देखें तो चार्ज दोनों पे सेम है। यहाँ पर पाई बॉन्ड देखें तो पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 3 बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, तो हम कहेंगे ये ज्यादा स्टेबल है। तो हमें बोला फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकंड से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अगेन यहाँ पर देखें तो ये न्यूट्रल है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें सेम है, बस ये न्यूट्रल है और यहाँ पे चार्जेस है। इसमें देखें ध्यान से तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड है ना। यहाँ पे तुम्हें नजर में आ रहा होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस पे है, नाइट्रोजन पे है, जबकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, जो कि यह गलत बात है, क्योंकि आप नेगेटिव चार्ज एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को नहीं दे सकते, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देन अगेन यहाँ पर भी ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो वो पॉजिटिव चार्ज रखेगा नहीं, नाइट्रोजन को दे देगा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेकंड है और थर्ड वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, है ना। ऐसे ही एक बार इसको ट्राई कर लेना, है ना, खुद से कर लेना, पॉज कर लो, एक बार ट्राई कर लो, हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं बता दूंगा। ठीक, ऐसे ही देखो ये कुछ एक और क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग एग्जाम के, तो इसमें बता रखा है कि इनकरेक्ट रिलेशन बताना है। तो क्या ये रेजोनेंस है, हाँ ये रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती है कि जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए ये इधर जाएगा और इस पर नहीं पाएगा, तो हाँ ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये टॉटोमर्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रहा है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, एंड देन इस पे ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये जो H पॉजिटिव अपने इलेक्ट्रॉन देके गया था वो ऐसे जुड़ जाएगा। हाँ, तो ये भी स्ट्रक्चर ठीक है, हाँ ये भी रेजोनेंस हो सकता है। ठीक है, हमें इनकरेक्ट रिलेशन बताना है। हाँ, ये एक टॉटोमर्स नहीं है, क्योंकि देखो H की पोजीशन अभी भी सेम ही है, तो ये टॉटोमर्स नहीं है। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट बताना था। ठीक, ऐसे ही इसको ट्राई करना। और इसमें बोला कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि क्वेश्चंस काफी कंसेप्ट उल्टे पुल्टे रहेंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन रहेगा। तो सिंपली जो न्यूट्रल वाला होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल हमेशा होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही था, बाकी के कुछ और क्वेश्चंस है ये, है ना। ये मैं स्लाइड्स जो है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप एक बार ये क्वेश्चंस ट्राई कर लेना, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी कमेंट आया, कोई भी मतलब डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।